मगर वो आज मुझसे मिलने फिर क्यों आ रहे हैं? पता नहीं, कल अचानक ऑफिस में बोले तुम्हारी माँ से मिलने आऊंगा, बहुत जरूरी काम है। अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस दिन उन्हें पता चलेगा तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तू क्या सोचती है? मुझे सब नाटक अच्छा लग रहा है, पर करूँ क्या? एक दिन हिम्मत करके बता दो सब कुछ। हाँ, उसी दिन मुझे नौकरी से कान पकड़ के निकाल देंगे। लगता है आ गए। पर माँ, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए बैठिए। आप बैठिए ना। अच्छी बात। आपकी तबीयत अब कैसी है? कृपा है। अच्छी बात है। मैं आज कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बात यह है बहन जी। सर, हम लोग चाहें तो बाहर। नहीं, हाँ। दरअसल तुम्हारे ही बारे में बात करने आया हूँ। मैं आज कुछ प्रार्थना करने आया हूँ। आप मेरी बेटी को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मैं राम प्रसाद के लिए उसका रिश्ता लेकर आया हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप इतने रईस लोग और ये छोटा सा घर। छोटा बड़ा तो आदमी मन से होता है बहन जी। आप लोगों का घर छोटा है तो क्या हुआ, हृदय कितना बड़ा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे निराश मत कीजिए। लेकिन कुछ नहीं बहन जी, आपको हाँ करनी ही पड़ेगी। रत्ना बेटी, क्या हो रहा है? अरे भवानी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? सवाल पहले मैंने किया है, तू जवाब दे। ये मेरे होने वाले दामाद का घर है। अच्छा, तो तूने उर्मिला की शादी तय कर दी? हाँ। लक्ष्मण के साथ? हाँ। क्या हुआ? लक्ष्मण के साथ नहीं, राम प्रसाद के साथ। ओह, जवाब दे, तू यहाँ कैसे? मैं कमला है ना, कमला। कमला? मेरा मतलब है बिमला। कमला बिमला, ये दोनों मुझे राखी बांधती हैं। ये मेरी धर्म बहन है। अच्छा। अब तो मैं फंस गया, समझ में नहीं आता मैं लड़के वाला हूँ कि लड़की वाला हूँ। कोई बात नहीं, तो दोनों जगह मिठाई खा लेना। अच्छा भाई, ये बता, मुहूर्त कब का निकला है? ये काम में देर नहीं लगनी चाहिए। ये तो मैं भी जाता हूँ, मुहूर्त निकलवाता हूँ। आप मत उठिए। बहन जी बैठिए। तुम यहाँ रहो बेटा। नमस्ते। किदार मुझे छोड़ आएगा। चल किदार। नमस्ते। चल किदार। चला। हाँ। एक नई गड़बड़ शुरू हो गई। एक बार शादी हो जाए सब गड़बड़ ठीक हो जाएगी। हाँ। समझती नहीं माँ। क्यों? प्रॉब्लम यह है कि बाप को राम पसंद है और बेटी को लक्ष्मण। बेटी राम की सूरत देखने को तैयार नहीं और लक्ष्मण की सूरत देख के बाप का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं बीच में फंस गया। तो अब क्या करोगे? एक ही रास्ता है, राम के कारण लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ेगा। उर्मिला, तुम अपने लक्ष्मण को भूल जाओ। तुम्हारा लक्ष्मण हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहा है। तुम भैया से शादी कर लो, वे तुम्हें बहुत बहुत सुखी रखेंगे, मुझसे भी ज्यादा। कमाल है, तुमने कैसे सुन ली ये बात? पर बात तुमने ठीक सुनी। हाँ, लड़का खरा सोना है। मैं तो समझा था भगवान ने ऐसे लड़के बनाने ही बंद कर दिए। सीधा उसके घर जाकर उसकी माँ से बात पक्की कर चला आया। हाँ, क्यों नहीं, जैसे मेरी बेटी वैसी तुम्हारी। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। गुड नाइट। लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी डैडी। क्या कहा? शादी मेरी होने वाली है डैडी, और आपने मेरी पसंद नापसंद जानने की कोशिश भी नहीं की। मैंने इसे जरूरी नहीं समझा। तुम क्या जानो तुम्हारी पसंद सही है या नहीं? मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ डैडी। मुझसे भी ज्यादा बड़ी हो गई हो। बट आई हेट यू राम प्रसाद डैडी, आई हेट हिम। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते डैडी? शायद मुझे कोई और पसंद हो। ओह, तुम्हारे ख्याल में तुम्हें किसी से प्रेम है? शायद लक्ष्मण से। तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी जिससे तुम प्रेम करती हो। तुम्हारी शादी उससे होगी जिससे मैं प्रेम करता हूँ, यानी राम प्रसाद। कोई जबरदस्ती है? हाँ, तुम तमीज तहजीब अपने घर का तौर तरीका सब भूल गई। बेशर्मी से अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर अपनी शादी की बातें करती हो। मेरे प्यार ने तुम्हें इतना बिगाड़ दिया। तुम्हारी शादी राम प्रसाद से ही होगी। जाओ 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 यहाँ से। जा रही हूँ, बट आई स्टिल हेट राम प्रसाद।
कौन है? उर्मी, तुम इतनी रात गए? मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ, वो चिट्ठी तुमने कैसे लिखी? और करता भी क्या उर्मी, जब तुम्हारे पिताजी भैया को चाहते हैं? पिताजी किसी को भी चाहते हो। तुम ये बताओ, तुम किसे चाहते हो? मैं किसे चाहता हूँ ये बताना पड़ेगा। कहो। लेकिन उर्मी, मैं तुम्हें जितना चाहता हूँ ना, भैया भी उतना ही चाहते हैं तुम्हें। But I hate him, I hate him. मैं उनसे सख्त नफरत करती हूँ। आहिस्ता बोलो, भैया सुन लेंगे। सुन लेने दो, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं हमेशा के लिए घर छोड़ कर आई हूँ। उर्मी? हाँ, मैं पुष्पा के घर जा रही हूँ। कल सुबह तुम वहाँ आकर मुझे मंदिर ले जाओगे और मुझसे शादी करोगे। तुम्हारे पिताजी की मर्जी के खिलाफ? हाँ। मेरी नौकरी चली जाएगी उर्मी। क्या? मेरा मतलब है मेरे भैया की। बाहर में जाए तुम्हारे भैया और उनकी नौकरी। अगर तुम कल नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, समझे? और उसका इल्जाम तुम पर आएगा, ख्याल रखना। उर्मी, 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 चलो। उर्मी सुनो, सुनो मेरी बात तो सुनो, सुनो। आप नमस्ते। राम प्रसाद है? जी हाँ है, आप अंदर आ जाइए ना, मैं उन्हें बुलाती हूँ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ बेटी, तुम उसे जरा जल्दी बुला दो। जी भैया। कौन है रत्ना? भवानी अंकल आए बड़े भैया। अभी लगाता हूँ। 1 मिनट में आते हैं भैया, आप अंदर। तुम्हारा वो दूसरा भाई क्या कर रहा है? वो तो नहीं है। मेरा भी यही ख्याल था। घर से कब का गया हुआ है? सुबह ही निकल गए थे। तुमने उसे जाते देखा? जी। रात को घर में था वो? हाँ, रात को तो थे। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? 10 साढ़े 10 बजे होंगे। बात क्या है अंकल? कुछ नहीं बेटी, जाओ जल्दी राम प्रसाद को भेज दो। जी। बड़े सीरियस दिखाई दे रहे हैं, अंदर भी नहीं आए। लक्ष्मण के बारे में वकील की तरह क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं। लगता है अब जल्दी ही नई रामायण लिखी जाएगी। लक्ष्मण के हाथों राम मारा जाएगा। ये क्या सर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। तुम बाहर आओ, मैं तुमसे अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ सर। तुम्हारा भाई लक्ष्मण घर में नहीं है? नहीं सर, मगर हुआ क्या? उसकी मदद लेकर मेरी बेटी घर से भाग गई है। नहीं सर। हाँ राम प्रसाद, मैं पुलिस को खबर करने जा रहा हूँ। नहीं सर, आप मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, सब भंडा फूट जाएगा। क्या भंडा फूट जाएगा? पुलिस आके पूछताछ करेगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं फंस जाऊंगा सर। तुम कैसे फंस जाओगे? मेरा मतलब है लक्ष्मण की बदनामी होगी तो फिर मैं बहन की शादी कैसे कर सकता हूँ सर? और सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी लड़की के भागने में लक्ष्मण का कोई हाथ नहीं, उसने कोई मदद नहीं की सर। इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? आखिर हम दोनों में फर्क ही क्या है सर? हम दोनों जुड़वे भाई हैं ना। अगर तुम्हारा भाई निर्दोष है तो तुम क्यों घबराते हो? मैं पुलिस को खबर करने जा रहा हूं। सर प्लीज प्लीज मुझे सिर्फ 3 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं उर्मिला जी को आपके घर लेके आता हूँ। कैसे? तुम जानते हो वो कहाँ है? नहीं सर, लेकिन मैं लक्ष्मण के अड्डे तो जानता हूँ ना, उसे ढूंढ निकालूंगा और अगर लक्ष्मण को कुछ पता है तो... ठीक है, मगर 3 घंटे के बाद मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। आप? जी, उर्मी ने बुलाया है मुझे। ओह, आइए आइए। आइए, ऊपर चले जाइए। उर्मी,
क्या खा रही थी? जहर। आपसे मतलब? उर्मी, मत कहिए मुझे उर्मी। ठीक है नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनानी है? देखो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत है उर्मी। हाथ कैसे लगाया आपने? उर्मी, फिर उर्मी, सुनो। आगे मत बढ़िए। अरे सुनो तो सही। आगे मत बढ़िए। लेकिन पिताजी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतारती है? सुनो, मैंने थोड़ी शादी करने से इनकार किया है। क्या? यही तो कहने आया हूँ। ओह, तो आप मुझसे यही कहने आए थे? हाँ। यू स्कंक, कभी सूरत देखी आईने में? Get out from here. मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। निकल जाइए यहाँ से। उर्मी, अरे तुम सुनो तो Get out from सही। here. Just get out. हो क्या गया है तुम्हें? Get out from here. Get out. तो तुम मुझसे नफरत करती हो? हाँ। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? हाँ। ठीक है, मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ, लेकिन एक बात, आखिरी बार मेरी तरफ देख लो प्लीज। ठीक है, जाता हूँ मैं। लकी? मैं लकी नहीं, मैं तो बुद्धू राम हूँ। बुद्धू तो हो ही, लेकिन मेरे हो।